मैंने शुरुआत में ही कहा था कि मुझे खुद को, मैं जब 10वीं क्लास में पढ़ रहा था मुझे भूत लगा था। काफी दिनों तक उस भूत को कोई उतार नहीं पाया। वर्धा शहर में मैं रहता था, वर्धा जिले का कोई मांत्रिक उसको उतार नहीं पाया। और कुछ माह बाद यवतमाल जिले के लाड़केड़ के एक मांत्रिक ने मेरा भूत उतारा था। यह मेरे जीवन का खुद का अनुभव था। जब 1982 में मैंने अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के नाम से इस काम की शुरुआत की, तो मेरे जीवन की शुरुआत ही एक प्रकरण से हुई। हालांकि यह संगठन शुरू होने के पहले की वो बात, कुछ माह पहले बात। मैं जिस वीकली में काम करता था उनका एक पेपर था तरुण भारत। पहले तरुण भारत में मैं काम करता था, अभी वीकली में काम कर रहा हूं उन्हीं के। तो हमारे पेपर में एक न्यूज छप कर आई, लाड़खेड़ इस गांव में एक सुनीता देवी नाम की लड़की है, उसके शरीर में देवी आती है। उसकी एक छोटी बहन है, उसके शरीर में भूत आता है। और जब उसके शरीर में देवी आई थी तब वो लड़की उस गांव के रास्ते पर एक नीम के पेड़ पर चढ़ गई थी और नीम के पेड़ पर सरसर सरसर चढ़ी, ऊपर तक पहुंची। और जब वो चढ़ रही थी तब उसके कपड़े गल गए और नंगी धड़ंग होकर वो पेड़ के ऊपर के छोर तक पहुंच गई। उसी की छोटी बहन जिसके शरीर में भूत आया था, उसने कभी अपने जीवन में साइकिल नहीं चलाई थी। और उस दिन उसने करीबन 10,000 लोग इकट्ठा हुए थे, उनके सामने भूत ने साइकिल चलाई। अब ये न्यूज छप कर आई, मेरे पेपर में आई। हमारे यहाँ सबसे बड़े पेपर थे तब, जब मैं बात कर रहा हूँ 1982 की, तो तरुण भारत नंबर 1 था, लोकमत उसके आसपास था, फिर नागपुर पत्रिका कर मराठी पेपर था, नवभारत टाइम, नवभारत वगैरह वगैरह, बाकी ऐसे कुछ पेपर्स थे हिंदी। सभी पेपर्स में न्यूज छप कर आई। उन दिनों मैं अपने गांव गया था, बस स्टैंड पर खड़ा था और मुझे ये न्यूज बस स्टैंड पर बैठे लोग सुनाने लग गए। अब वो तो मुझे चेहरे से जानते नहीं थे, मेरा परिचय नहीं था, मैं बहुत कम गांव जाता हूं और वैसे भी गांव से 8 किलोमीटर दूर ऐसे स्टैंड में, बाबुलगांव स्टैंड में मैं बैठा था। उन लोगों की बातें सुनकर मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि ये सब ऐसा नहीं होता है, झूठा होता है। उन लोगों ने मुझे डांट दिया, क्या अच्छे कपड़े पहने तो अपने आप को क्या समझते हो? इतने बड़े पेपर्स में छप कर आया है, तरुण भारत में छप कर आया है, लोकमत में छप के आया है, नागपुर पत्रिका में छप के आया है। स्टैंड पर ही बैठे थे, हर एक के हाथ में पेपर्स थे। वो क्या सब झूठा लिखते हैं क्या? ये सब इतना छप कर आया है। हालांकि मैं परिचय देता, आगे की बातें कहता तो उन लोगों को समझा पाता, लेकिन मेरा कोई आत्मविश्वास बचा नहीं, क्योंकि मेरे ही पेपर में इतनी बड़ी बात छप कर आई कि एक लड़की जो 15-16 साल की है, जिसके शरीर में देवी आई है, वो सरसर चढ़ती है, ऊपरी छोर तक जाती है, अपने आप चढ़ते जाती है और उसके पूरे के पूरे कपड़े गल जाते हैं और वो पूरी नंगी धड़ंग हो जाती है। भूत जिसके शरीर में आता है वो साइकिल चलाती है, जब भी उसने कभी साइकिल पर बैठी भी नहीं थी। यह अविश्वसनीय बात है, पेपर में इतने बड़े पैमाने पर छप के आई है और मेरे ही मित्र ने वो न्यूज लिखी है। हम दोनों ने तरुण भारत में पत्रकारिता साथ में शुरू की थी। मैं बहुत अस्वस्थ हुआ, पहुंचा मेरे प्रेस में, ऑफिस में गया, मेरा चेहरा देखकर मेरे संपादक दीबाजी घुमरे पूछने लगे, क्या हो गया आज, तुम्हारा चेहरा एकदम हमेशा हंसमुख रहते हो, क्या बात है? मैंने उनको मेरा अनुभव सुनाया। बोले बहुत अस्वस्थ हुए हो? मैंने बोला बहुत अस्वस्थ हुआ हूं। ठीक है, ऐसा करो, इसकी जांच करो और जांच के निष्कर्ष हम छापेंगे। मैंने कहा लेकिन मैं तो वीकली का काम करता हूं। अरे मैं कह रहा हूं ना। अब वो दोनों के संपादक थे। मुझे बहुत आनंद हुआ।
मैं तुरंत दूसरे ही दिन यवतमाल गया। यवतमाल से मेरा जो तरुण भारत का वहाँ का प्रतिनिधि था, उस मित्र को उठाया, हम दोनों स्कूटर पर लाड़खेड़ गए। अब मेरी कोई भी बात जानकारी निकालने का जो तरीका होता है उसमें तो मैं ट्रेंड हो चुका था, काफ़ी सालों से पत्रकारिता कर रहा था। हम जैसे ही गांव में पहुंचे, गांव का एक टी स्टॉल था और वहां पर मैंने जानकारी निकालनी शुरू की। शुरुआत में वहां जो लोग इकट्ठा बैठे थे और एक स्टॉल चलाने वाली वो जो स्त्री थी, वो बड़े उत्साह से मुझे कहने लगी, हाँ जी ऐसा हुआ था, इतने लोग थे, सबके सामने हुआ, इतना बड़ा पेपर में सब छप के आया है। जो 16 साल की 17 साल की जो लड़की थी सुनीता, वो इसी सर 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 पेड़ पर चढ़ी। मैंने पूछा कौन सा पेड़ है? वहीं से सामने पेड़ दिख रहा था और उस पेड़ को करीबन 10 फीट तक कोई ब्रांच नहीं थी, सीधा का सीधा जो होता है पेड़ वैसा था, यानी उस पर चढ़ना करीबन असंभव था। इसलिए मैंने पूछा कि इस पेड़ को तो कोई फांदी नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है, कोई टहनी नहीं है, 10 फीट तो कुछ नहीं है, तो कैसे चढ़ी? अजय उसके शरीर में देवी आई थी। वो कहने लग गई मैं पेड़ पर चढ़ रही हूं, मैं पेड़ पर चढ़ रही हूं। जैसे ही पेड़ की तरफ वो लपके तो लोगों ने उसको पकड़ के रखा, यानी वो चढ़ी नहीं, लोगों ने चढ़ने ही नहीं दिया मैं। लेकिन पेपर पे तो छप के आया कि वो ऊपरी छोर तक चढ़ गई थी, 20-30 फुट ऊपर चढ़ गई थी। लोगों ने चढ़ने ही नहीं दिया। मैं चढ़ रही हूं, मैं चढ़ती हूं, ऐसा बोल रही थी, लेकिन लोगों ने चढ़ने नहीं दिया। मैंने बोला इसमें लिखा है कि उसके कपड़े पूरे गल गए थे, वो पूरी नंगी हो चुकी थी। हाँ बोले कपड़े गिर गए थे उसके पूरे। कैसे गिरे, क्या करे, किसी को पता नहीं चला। बोला क्या ये लड़की ने क्या पहना था? साड़ी पहनी थी, क्या पहना था? अजी परकर पोलका पहना था। बोले परकर पोलका पहना था तो क्या गिरा? बोले परकर पोलका उसने पहना था, वो जैसे दौड़ने लग गई तो उसने जो थोड़ा सा लपेटा साड़ी जैसा था वो निकल गया था, अंदर में परकर था, पोलका था। अभी देहात के लड़कियों का ये कॉमन ड्रेस है कि परकर पोलका पहनती है 16, 17, 18 साल तक की लड़कियां, यानी उसके शरीर पर से जो ऊपर से उसने साड़ी लपेटी थी वो निकल गई थी। एवरेज पहनने वाला जो पोलका होता है और परकर होता है उसके शरीर पर था। लेकिन पेपर में बड़ी न्यूज छपी थी कि उसका पूरा का पूरा कपड़ा शरीर पर से निकल गया था, गल गया था और वो नंगी धड़ंग होकर ऊपर के छोर तक पहुंचे। फिर साइकिल के बारे में जानकारी निकाली, बड़े उत्साह से वो हमको लेके गई। लेकर जाने के बाद में जहां से साइकिल चलाई उस लड़की ने वो जगह हमको बताई। उन्होंने कहा यहां तो एक ऐसा बड़ा ऐसा पूरा का पूरा ढलान होने वाला एक नाला है और कुछ नहीं है। हाँ बोले यही साइकिल चलाई। कैसी साइकिल चलाई? मैंने सवाल पूछा। बोले वो साइकिल पर बैठी, वो दूधे मामा था, उसने साइकिल पकड़ी थी, नीचे में लोग खड़े थे, साइकिल को यहां से छोड़ दिया, नीचे लोगों ने पकड़ लिया। एक 10 फुट ढलान पर साइकिल छोड़ दी, नीचे लोगों ने पकड़ा, उसको नहीं गिरने दिया। पेपर में छप के आया 1 किलोमीटर तक लड़की ने साइकिल चलाई, जिसने कभी साइकिल देखी नहीं थी, कभी साइकिल पर बैठी नहीं थी, भूत शरीर में आने के कारण उसने साइकिल चलाई। अब मित्रों ये रिपोर्ट्स मुझे प्राप्त हुए। मैंने वापस आने के बाद में ये रिपोर्ट्स लिखे, लेकिन उसके पहले एक बहुत महत्व का काम हुआ था। इन सब चीजों के वक्त मुझे बार बार ध्यान आ रहा था कि इसी गांव में वो मेरा मांत्रिक रहता है जिसने मेरा भूत निकाला था। फिर हम सुनीता देवी को एक्सपोज करने गए, उसको एक्सपोज किया, तब देवी इस विषय लूंगा, तब बहुत विस्तार से ये बात आपके सामने रखूंगा। एक्सपोज करने के बाद में वहां पर इस नामदेव बारी, उस मांत्रिक का नाम था, वो नाम आ गया। फिर मेरे दिमाग में चक्कर चलने लगा कि उसको मिलना चाहिए। अब बहुत बूढ़ा हो चुका था वो। मैं गया उसके घर, उसने मुझे पहचाना इतने सालों बाद। मैंने कहा कैसे, क्या तुम याद रखते हो? बोले तुम्हारे घर से हर साल मेरे तरफ कई सालों तक एक बोरा अनाज आता था, तुम्हारे घर के लोग संपर्क रखते थे।
इसलिए मुझे बहुत अच्छे ढंग से सब याद है। मैंने उसको पूछा कि तुमने तो मेरा भूत निकाला था। वो बोले हाँ, आपको ऐसा लग रहा था, आपको भूत लगा है, ये जो आपकी समझ है उसको मैंने निकाला था। मैं उसका जवाब सुनकर दंग रह गया। हालांकि मैं उसको एक्सपोज करने आया था, मेरे मन में गुस्सा था कि इसने मेरा भूत निकाला है, जबकि दुनिया में भूत नहीं होता है। वही आदमी अब मुझे कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हारा भूत निकाला, तुम्हारी समझ थी कि तुम्हारे शरीर में भूत है, वो समझ को मैंने निकाला। यानी वो भली भांति जानता था कि इस दुनिया में भूत नहीं होता है, केवल लोगों की ये समझ होती है। अब मैं तो बड़े इससे आया था कि अभी देवी को एक्सपोज किया तो इसको भी एक्सपोज करूंगा और एक लंबा आर्टिकल लिखूंगा। वो तो बात नहीं हुई, लेकिन मन से मुझे बहुत शांति मिली कि जिस मांत्रिक ने मेरा भूत निकाला है, इस कारण मैं जिंदगी भर मानता रहा कि मेरे शरीर को सही ने भूत ने जकड़ा था। बड़े बड़े लोग जब बोलते थे कि दुनिया में भूत नहीं होता है, मैं अपना ये अनुभव सुना देता, इसका कोई जवाब मुझे नहीं दे पाता कॉन्फिडेंटली। उसी का जवाब वही मांत्रिक दे रहा है कि आपकी समझ थी, वो समझ को मैंने निकाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।